हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का पार्ट भी देखेंगे। तो पार्ट बी के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लगभग लगभग पूरी बुक के पार्ट बी जो बुक है आपकी उसके 150 प्लस एमसीक्यू होंगे इसके अंदर। ठीक है ना स्टूडेंट? चलिए हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसका स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन कि आपको बताना है कि अगर एफ ऑफ एक्स को वाई दे रखा है तो ये वैल्यू इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा। तो अब बताइए स्टूडेंट, आपके हिसाब से कौन सा सही जाएगा इसमें। पहला कह रहा है कि एफ एक्स को वाई डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है। दूसरा कह रहा है कि इसमें बताइए कि ये कंटिन्यूअस है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ये आ रहा है कि या फिर ये आ रहा है। तो बताइए स्टूडेंट। तो आप सभी को पता है ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एट ओरिजिन पे। ठीक है, पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, इस चीज को भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड स्टूडेंट, शुरू से देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ये लिमिट दे रखी है तो बाई बराबर एम एक्स बात रखेंगे आप लोग। तो ऊपर से एक्स कॉमन ले कट जाएगा तो ये बचे 3 - 2m अपॉन 2 - 3m। तो ये m पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये लिमिट डाई नॉट एग्जिस्ट। अगला क्वेश्चन है कि आप इसमें पाथ लेंगे क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये भी पाथ पे डिपेंड करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, लिमिट डाई नॉट एग्जिस्ट। अगला क्वेश्चन है कि ये वैल्यू लिमिट कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। इसके लिए तो पता है अगर ये वैल्यू एल पे जा रही है तो ये वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, एल पे। एक्स की जगह 0 रखना है और वाई की जगह 1/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। इसमें आप लोग जब वाई बराबर एम एक्स रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अगला क्वेश्चन है कि जब इसमें रखेंगे तो वाई बराबर एक्स पाथ रखेंगे तो एक्स कॉमन ले कट जाएगा तो उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, डाई नॉट एग्जिस्ट। अगर ऊपर डिग्री एक है और नीचे भी सेम है तो उसकी लिमिट डाई नॉट एग्जिस्ट ही आती है। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 को रखेंगे तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं हम लोग कितना, x - 2y, और इसको लिख सकते हैं x + 2y, और डिवाइड में कितना आएगा, x - 2y। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x की जगह पर 2 रखना है, 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा इसका आंसर। ये वैल्यू कैसे होगी, कंटिन्यूअस, तभी इसकी लिमिट पर एग्जिस्ट करेगा। आपको पता है कि मोड में x - a लेस देन डेल्टा होता है तो y - b भी क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा। इसकी वैल्यू 0 आती है आपकी। ये डेफिनेशन है आपकी किसकी, फंक्शन ऑफ a, b की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अगर ये वैल्यू l की तरफ जा रही है, पॉइंट वैल्यू की तरफ, और ये पॉइंट पर वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, उसका मतलब क्या होगा, वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। तो देखो दोनों डिग्री ऊपर नीचे बराबर है तो उसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, इसके आप फैक्टर कर लीजिए, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x + y, और 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर x + y, और डिवाइड में कितना है, x + y। तो x + y कॉमन ले काट दीजिए तो x + y फैक्टर हो जाएगा ऊपर, और ये फैक्टर हो जाएगा आपका x + 1। डिवाइड में कितना है, x + y। तो x + y से x + y कैंसिल हो जाएगा, तो 1 को -1 पुट करोगे तो ये 2 आ जाएगा आपका। उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कितना, 2। आगे देखिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एट ओरिजिन पे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे तो वो 0 आएगा, तो 0 ये है। अगला क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर बराबर एम एक्स, तो एफ एक्स पूछा है 0,0 पर, तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए कोमा बी होती है यहाँ पर। तो एफ ऑफ ए कोमा बी कहाँ पर है, यहाँ पर इसमें ये रहा। अब कह रहा है कि ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा। एफ एक्स बाई ए कोमा बी बराबर किसके होगा, एफ बाई एक्स ए कोमा बी के। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका कि आर एस टी दे रखे हैं तो इनमें से पूछिए कौन सी कंडीशन मैक्सिमा की होती है। तो आपको पता होना चाहिए जब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा और आर की वैल्यू 0 छोटी होती है तो मिनिमम मैक्सिमा होता है, और आर की 0 से बड़ी होती है तो मिनिमम होता है। तो हमसे मैक्सिमम की कंडीशन पूछिए कि ये वाली, तो आर लेस देन 0 होना चाहिए और आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए।
अब इसकी वैल्यू पूछी तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स को जीरो कर देंगे और डेल यू ओवर डेल वाई को जीरो कर देंगे। जब आप डेल यू अपॉन डेल एक्स को जीरो करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x प्लस 6 बराबर जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको -3। तो -3 तो और क्या दिखाई दे रहा है, तो यही दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 के आप पार्शियल डेरिवेटिव करो, कितने आएंगे स्टूडेंट बताओ मुझे पार्शियल डेरिवेटिव इसके। तो इसके जब पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो इसके जो पॉइंट निकल के आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के, वो निकल के आएंगे -2, 0 और डेल एफ और डेल एक्स की जगह इसको भी जीरो करते तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा है और आर की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो कैसी कंडीशन है, वो मिनिमा की कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि u बराबर साइन एक्स साइन वाई साइन जे, एंगल दे रखे ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल के एंगल दे रखे तो सबको पता है इन सबका सम कितना होता है, 180। और जो सवाल दे रखा है वो सिमेट्रिक है, तो तीनों की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो इसका सम 180 बेशक है पर तीनों एंगल बराबर नहीं है। यहाँ देखो सम 180 है और तीनों एंगल बराबर, तो ये सही हो जाएगा। इसका सम 180 हो रहा है पर तीनों बराबर नहीं है। इन सबका सम 180 हो रहा है बट ये तीनों बराबर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वाले को जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को, तो ये लेंथी प्रोसेस से होता है ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकल के आता है ए। देख लेना एक बार को आप, बहुत लेंथी प्रोसेस है इसका। तो अब इन्होंने पूछा है कि इसकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देना। हाँ 24 को ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है, तो 24 को प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर नंबर। तो पांचवे का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। छठवां क्वेश्चन कह रहा है दिस, तो छठवे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको विच पॉइंट इज दिस इज नियरेस्ट टू यू टू। तो उसमें रख के देख लेंगे कि एक्स बाई जेड को रखने पर बराबर 50 किससे आ रहा है। तो बराबर 50 देख सकते हैं आप लोग, तो बराबर 50 देख सकते हैं आप यहाँ से कैसे आएगा। देखिए आप अगर सातवें सवाल में पहला ऑप्शन रख के देखिए, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ रखोगे तो प्लस के 16 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। तो 25 और 25 कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये पूरा का पूरा वेरीफाई हो रहा है, तो सातवें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही आठवें क्या कह रहा है कि टी बराबर इतना दे रखा है और एक स्क्वायर दे रखा है, तो उसकी क्या पूछी है, टेम्परेचर की हाईएस्ट वैल्यू पूछी है। तो हाईएस्ट वैल्यू जब पूछी है तो आपको ऐसे नंबर लेने एक्स वाई जेड को, तीनों का स्क्वायर करें तो 1 आ जाए। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/√3 1/√3 1/√3 टाइप की होगी। तो 1/√3 1/√3 रखोगे तो 1/3 और 1/9। तो 1/27, 27 का भाग 400 को दोगे, लगभग लगभग कितना आंसर आएगा, 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 50। और इसका तो पता ही होगा आपको स्टूडेंट, आंसर क्या होगा। देखो हमें ऐसा रखना है कि 2x 3y और 4z की वैल्यू ए आ जाए। तो आपको पता है अगर मैं x की वैल्यू a/9 रखूँ 2, और बाई की वैल्यू रखूँ मैं कितनी, बी a/3 रखूँ, तो इस तरीके सॉल्व होकर आंसर निकलेगा इसका ए वाई, ये कितनी होगी 4 और 3 7 और 2 9। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ए वाई 9 की पावर 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये कह रहा है कि ये पॉइंट बताओ कि इसके कौन सा पॉइंट नियर है। तो आप इसमें रख के देख सकते हैं। तो वन के आसपास कौन है, वन के आसपास क्या 3 होगा, नहीं। वन के आसपास 6 होगा, नहीं। तो वन के आसपास 1.5 से जरूर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा ब्लर आया हुआ है, फिर भी एक बार समझा देता हूँ मैं। ये सवाल लिखा है एक्स बराबर आर कॉस थीटा, ये लिखा है बी बराबर आर साइन थीटा। तो हमसे वैल्यू पूछेगी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे पूछा गया है हमसे डेल एक्स कॉमा वाई ओवर डेल आर कॉमा थीटा, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, आर होती है। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बी की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 2x है और बी की वैल्यू ये है, तो बताओ। तो इसका दूसरे का राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी आता है। इसका पूछा है इसका जैकोबियन निकालो, तो इसका जैकोबियन निकालोगे तो डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, फिर डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई। तो इसके लिए सॉल्व करो। डेल यू ओवर डेल एक्स निकालोगे यहाँ से तो कितना आएगा, ई की पावर एक्स साइन वाई। डेल वी ओवर डेल वाई तो सॉल्व करके देखोगे तो उसका आंसर तीसरे का जो बनेगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए आएगा।
ऐसे अगले को चौथे वाले को करोगे, चौथे वाले का भी डी आता है। हाँ, ये सवाल ठीक है। तो इसका जैकोबियन निकालोगे, तो इस सवाल का जो जैकोबियन निकल के आता है स्टूडेंट, वो निकल के आता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये किसके लिए होता है? अगर डिपेंडेंट है तो उसका जैकोबियन 0 होगा, ध्यान रखना। जे जी डैश बराबर 1 होता है। ये प्रॉपर्टी, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां आ सकता है एग्जाम में आपके में। ऐसे देखो, ये है जे जे डैश, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये लाप्लास के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। तो लाप्लास की पहली प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, देखो स्टूडेंट। तो पहले का पूछा है इसमें से कौन सा क्लास होती है सबकी फंक्शन एक ही, तो पहले का हो जाएगा सी। 1 का लाप्लास 1 अपॉन पी होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, ई की पावर ए पी, और फंक्शन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, पी एफ पी माइनस एफ जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। कॉस एटी का कॉस हाइपरबोलिक एटी का पूछा है, तो पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लाप्लास टी एफ टी, तो माइनस साइन और एक डेरिवेटिव आ जाएगा आपका। की साइन टी का टेन इनवर्स 1 अपॉन पी होता है। एफ ऑफ पी टी चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी 1 अपॉन ए फंक्शन ऑफ पी अपॉन ए। ई की पावर टी स्क्वायर का लाप्लास एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 3 अपॉन पी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, टेन इनवर्स 3 अपॉन पी। टी साइन एटी का पूछा है, तो पहले साइन एटी का लाप्लास निकालेंगे, उसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर निकल के आता है, वो निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी। जे नॉट टी की वैल्यू 1 होती है, साइन टी अपॉन टी पाई बाई 2 निकल के आता है। एरर फंक्शन को जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, तो उसका जो आंसर आता है वो पहला ही आता है, एरर फंक्शन ऑफ दिस। ये भी काफी बार पूछा गया सवाल एग्जाम में। अब लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी की पावर 4 पूछा है, तो कितना हो जाएगा? टी की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला पूछा है इसका, तो ये क्या हो जाएगा? इसका निकालोगे दूसरे का, तो दूसरे का सी आएगा 1 अपॉन रूट पाई टी। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, दूसरा वाला भी। इसका सॉल्व करोगे तो टी की पावर तो हो जाएगा आपको कितना? 3/2, और अपॉन में गामा 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो टी की पावर 3/2 और गामा 5/2 वाली क्या होगी? 3/2, 1/2 और रूट पाई। जब इसे सॉल्व करोगे तो 4 ऊपर पहुंचेगा, अपॉन रूट 3 रूट पाई, और टी की पावर 3/2, यानी कि तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाप्लास इनवर्स फंक्शन ऑफ पी माइनस ए की बात करें, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई की पावर एटी फंक्शन ऑफ दिस। ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हो जाएगी 1 अपॉन ए दिस। इसका एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग, तो डिवाइड में है तो उसका एक बार हो जाएगा इंटीग्रेशन, छठवें का सी हो जाएगा। ये तो पता ही है, 1 अपॉन ए साइन एटी का होता है। ये मैंने एक पूरी थ्योरी दे रखी है। ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? लीनियरिटी। ये ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी होती है, ये सेकंड ट्रांसलेशन है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये होती है। डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ये होती है। इंटीग्रेशन ये होती है। डेरिवेटिव, कॉन्वोल्यूशन, ये सारी प्रॉपर्टीज को आप लोग देख लीजिएगा। अब ये सवाल है, तो नीचे से आप अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 बचेगा। जी किसका हो जाएगा? 1/2 साइन हाइपरबोलिक 2t का। तो 1/2 साइन हाइपर 2t, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ डैश टी 10। तो इसका तो पता होगा, 0 टू इन्फिनिटी इसका आंसर क्या आता है? 10 का जो आंसर आता है वो पहला आता है रूट पाई अपॉन 2। इसका इसका सॉल्व करोगे, ई की पावर टी बाहर आ जाएगा, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी क्यू, ई की पावर टी टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, जीरो पुट करने पर बाई नोट आना चाहिए, तो जीरो पुट करने पर बाई नोट यहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा, नहीं आ रहा। इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ये सवाल काफी बहुत ज्यादा बार पूछा गया, लाप्लास ऑफ डेल वाई ओवर डेल टी का, तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बी ही आएगा इसका भी। और ये आपको पता होना चाहिए किसकी डेफिनेशन है ये, तो ये आपकी डेफिनेशन है एन इंटेग्रल की। ये तो चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी है।
तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी 1/a फंक्शन ऑफ p अपॉन a हो जाता है। ये सवाल पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था आपसे। दूसरे का b हो जाएगा, ये पूछा गया पिछली बार एग्जाम में। देखो कई कई किताबों में रूट में 2/पाई का मल्टीप्लाई किया गया, कहीं कहीं नहीं किया गया है, तो इसका तो होता है वैसे p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का बी। इसका सॉल्व करोगे तो चौथे का ए बनता है 5 में, तो 5 में को सॉल्व करने पर इसका आता है e की पावर आई पाई, फंक्शन दिस, तो ये हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करते हो छठवें वाले सवाल को, तो छठवें का आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी। देख लेना इसको एक बार सॉल्व करके। इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से कर सकते हो, किससे? माइनस इन्फानेट से इन्फानेट e की पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स और डी एक्स। अगला क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई माइनस में आ जाता है। एफ एक्स बराबर अगर एक्स है तो उसका फोरियर साइन पूछा है, फाइनाइट फोरियर साइन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 0 से लेके पाई, फंक्शन क्या है? एक्स और साइन पी एक्स और डी एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, वही इसका आंसर होगा। तो दूसरे का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, फाइनाइट फोरियर पूछा है इसका भी, तो तीसरे का आंसर बनता है सी। चेक कर लेना इसको एक बार। एक्स अपॉन पाई का साइन ट्रांसफॉर्म पूछा है, तो अभी जो किया था वही हो जाएगा, देखो ये वाला, यानी कि सवाल में तो पाई से पाई कट जाएगा, तो -1 की पावर p प्लस 1 टाइप का आ जाएगा। अपॉन में कितना था? अपॉन में p आया था, ये भी p हो जाएगा, यानी कि चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में काफी ज्यादा बार पूछा गया है ये वाला। तो छठवें का जो राइट आंसर है, पांचवें का, वो ऑप्शन नंबर बी बनता है, जहाँ सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया ये वाला, पांचवा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सीरीज के ऊपर है, कि इसकी माइनस एल से एल क्या है, तो देखो सारी सही है इसके, ए नॉट ए एन सबकी वैल्यू तो सारी सही है। एक्स की पावर 4 दे रखी है, तो उसकी फोरियर बी एन के लिए पूछिए, तो जब इसका दूसरे को सॉल्व करोगे तो उसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन हो जाएगा ये, एक ऑड होगा एक इवन होगा, तो ऑड हो जाएगा पूरा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 को सॉल्व करोगे तो 3 का ऑप्शन बनता है बी। अब इसको सॉल्व करना है, देखो 1 तो है ये, और 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर, तो जब इसे सॉल्व करते हो तो इसका जो आंसर आता है वो ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है। अब माइनस पाई से पाई की बात करवा रहा है, तो पांचवें का आंसर होगा डी, बोथ ए एन एंड बी एन है जीरो, माइनस पाई पाई से बीच में। ठीक है, इसमें ये वाले इंटीग्रल वाले सवाल आपके कोर्स में है नहीं है, इनको आप एक बार को स्किप कर सकते हैं। हाँ, ये सवाल काफी इंपोर्टेंट है, पर तो इसका आयलर फॉर्मूला पूछा है, जब इसमें से आपका बाई डैश नहीं हो, तो बाई डैश नहीं होता है वैसे, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस के डी अपॉन डी एक्स, और डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो टाइप का होता है। तो जब उसे सॉल्व करेंगे तो उसका ऑप्शन नंबर डी आता है, कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे, ऐसा कौन सा, देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, डेल एफ और डेल वाई निकालोगे तो कितना आएगा? 12x माइनस के डी अपॉन डी एक्स, और इसका करोगे तो कितना आएगा? 2/डैश इक्वल टू जीरो। जब सॉल्व करोगे तो बाई डबल डैश बराबर कितना आ रहा है? 6x आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका दो बार डेरिवेटिव करने पर 6x आंसर आ रहा है? तो केवल पहला ही तो। हाँ, ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि दो पुट करने पर एक आ रहा है? तो दो पुट करने पर एक केवल एक में आ रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, दो पुट करें तो एक आए, तो सी आ रहा है केवल, और किसी में नहीं आ रहा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो उसका जब किसको निकालेंगे तो इसका कोई एक्सट्रीमल नहीं निकल के आएगा, क्योंकि डेल एफ और डेल वाई करोगे तो 1 प्लस बाई स्क्वायर और उसका जीरो, तो बराबर जीरो आएगा, तो बाई बराबर प्लस माइनस आई, जो कि इमेजिनरी है, तो नो एक्सट्रीमल। अगला सवाल है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछिए तो आप निकाल सकते हैं, डेल एफ और डेल वाई निकाल लो उसका पहले, तो 2 बाई माइनस के बाई डैश हो जाएगा, माइनस के डी एफ और डी एक्स,
फिर लगा दो बाई डैश के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस के बाई और प्लस के 2 बाई डैश इसको 0 सॉल्व करोगे तो उसका ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आपको।